नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम ग्रुप डी के साइंस के क्वेश्चन की स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो दोस्तों हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनमें संयोजी ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। बाकी गोल्जिकाई बॉडी, राइबोसोम और सेंट्रोसोम मनुष्य तथा जो पेड़ पौधे हैं उन दोनों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। दोस्तों दे याद रखना, उपास्थि एक संयोजी ऊतक है, रक्त भी एक संयोजी ऊतक है, अस्थि भी एक संयोजी ऊतक है, लेकिन तंत्र का तंत्र एक संयोजी ऊतक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रक्त और हड्डियों में डैश के उदाहरण है। दोस्तों रक्त और हड्डियां किसके उदाहरण है? संयोजी ऊतक के उदाहरण। किसके उदाहरण है? संयोजी ऊतक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान अध्ययन कहा जाता है, या तो पैलेंटोलॉजी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पैलेंटोलॉजी या तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक संयोजी ऊतक है। तो दोस्तों याद रखना, रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। और संयोजी ऊतक के उदाहरण बोलूँ तो अस्थि भी एक संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी एक संयोजी ऊतक है, तथा ब्लड भी एक क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो दोस्तों याद रखना, त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा क्या है? अंग है। क्या है? त्वचा सबसे बड़ा अंग है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच वसी ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है? वसी ऊतक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। देखिए दोस्तों बात करूँ तो हड्डी क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ठीक है दोस्तों, ना ही त्वचा से एक संयोजी ऊतक है, ना ही ऊतक की छाल और ना ही संवेदी गुंड। यही हड्डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स अन्वित होती हैं। दोस्तों याद रखना कि जो संयोजी ऊतक हो उसमें क्या पाए जाते हैं? मैट्रिक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में पाया जाता है, संयोजी ऊतक में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। डैश ऊतक। तो दोस्तों ये बनाता है सरल स्क्वेयर्स ऊतक जो होता है हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। क्या करता है? हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों याद रखना, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो दोस्तों ये होता है अस्थाई। क्या होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? अस्थाई। अस्थाई होता है। क्या होता है? यहाँ पर संकुचन और विश्राम कैसा होता है? अस्थाई होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। तो दोस्तों ये बनी होती है अर्धचर्म कोशिका से। किससे? अधिचर्म कोशिका से हमारी त्वचा बनी होती है। ठीक है, यानी वाटर प्रूफ। अगला क्वेश्चन है कि मुंह की परत से बनी होती है। तो दोस्तों पूछा है कि मुंह की परत डैश से बनी होती है। तो ये बनी होती है पपड़ीदार उपकला ऊतक से। किससे बनी होती है? पपड़ीदार उपकला ऊतक से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आज ये 15 क्वेश्चन